हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज हम 51वां क्वेश्चन करते हैं। 51 क्वेश्चन है टाइटेनियम TiZ, जो इसका परमाणु क्रमांक 22 है, परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मुझे पूछा गया है कि टाइटेनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ए ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, बी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4, सी ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 और डी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d3। मतलब टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक आपको दे रखा है 22, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो टाइटेनियम कितना है, परमाणु क्रमांक आपका 22 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना, 3d2। देखिएगा कितना हो गया, 4 10 12 6 18 19 20 21 22, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 4s2 3d2। तो इसमें से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर देख रहे हैं सही है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि n प्लस एल बराबर 6 है तब उपकोषों की कुल संभावित संख्या होगी। तो n प्लस एल का मान यहाँ पर मुझे कितना दे रखा है, n प्लस एल बराबर 6 दे रखा है, मतलब उपकोष पूछे गया। तो देखिएगा इसका ट्रिक्स कैसे है, शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा 6 दे रखा है तो 6s होता है, यस होता है। 4 मतलब इसका जस्ट अब 6 के बाद 5 करना है, 5p होता है, यस होता है सर। 5 के बाद 4d होता है सर। फिर क्या 3f होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है सर। 6s पॉसिबल है, 5p पॉसिबल है, 4d 3f नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर n का मान भी यहाँ पर देखिएगा 3 दे रखा और l का मान भी अपन जानते हैं f, दोनों इक्वल हो नहीं सकता, मतलब ये नहीं हो सकता। मतलब उपकोषों की कुल संभावित संख्या कितनी है, SPD। तो कितने हैं मेरे, 3 यहाँ पॉसिबिलिटी, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया कि 1s2 2s2 2px 1 2py1 2pz1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया, ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन, डी फ्लोरीन। देखिएगा 2 4 गिनेगा 2 4 5 6 7 एटॉमिक नंबर किसका है आप जानते हैं, नाइट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी बराबर नाइट्रोजन हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कक्षक असंभव है, ए 3f बी 4f सी 5f डी 6f। तो आप जानते हैं मैंने अभी बताया था, देखिएगा यहाँ पर 3f 4f 5f 6f। तो देखिएगा यहाँ पर 3f पहला ऑप्शन में मुझे करेक्ट चेक करूंगा। अब यहाँ पर देखिएगा n का मान यहाँ 3 दे रखा और f का मान 3 का मतलब f यहाँ पर दे रखा, मतलब ये होता है कि f का मान भी कि देखिएगा l का मान कितना आता है f के लिए, s p d f 0 1 2 3, मतलब f का मान यहाँ पर l के लिए भी कितना आता है, 3 आता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे सारे पॉसिबल है, 4f होता है, 5f 6f पॉसिबल है, लेकिन 3f पॉसिबल नहीं है। मतलब कौन सा कक्षक असंभव, मतलब असंभव पूछा, मतलब ए हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह मान्य है। मतलब कौन सा क्वांटम नंबर जो मैंने यहाँ पर लिखा है NLMS, कौन सा करेक्ट है, ए बी सी डी। तो हम सभी चेक करेंगे। देखिएगा पहला ए चेक करते हैं, n बराबर 3 दे रखा है, n बराबर 3 का मतलब 3 आ गया। l बराबर 2 का मतलब क्या होता है, s p d f 0 1 2 3, ये l के मान होते हैं। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। तो l बराबर 2 का मतलब कितना हो गया, d आ गया, d पॉसिबल है। और m बराबर मैग्नेटिक नंबर कितना मेरा 2 है, 2 का मतलब dxy हो सकता है, पॉसिबल है। प्लस आपका मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड, मतलब 3dxy क्या पॉसिबल है, यस सर पॉसिबल है। अब दूसरा जो मेरा ऑप्शन दे रखा है उसको चेक करूंगा। अब देखिएगा कौन सा समूह मान्य, मतलब पहला आ गया, मतलब आप देखेंगे मान्य मतलब दूसरे सारे अमान्य हैं। भाई शॉर्ट टाइमिंग कम रहता है और मुझे करेक्ट आंसर चेक करना है, तो मेरा ये बात तो फाइनल हो गया, ए यहाँ पर राइट है, तो बी सी डी मेरे रॉन्ग होंगे। तो एक चेक और कर लेते हैं सही है कि नहीं, बी चेक कर लीजिएगा। n बराबर 3, l बराबर 4, m बराबर 0, s बराबर -2। यहाँ n बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। l बराबर 4 का मतलब कितना हो गया, 0 1 2 3 4, s p d f g कह सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा l बराबर अधिकतम कितने मेरे 3 है, मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब ये हमारा क्या दे रखा है यहाँ पर, रॉन्ग दे रखा। और ऊपर से और चीज देखेंगे तो m का मान 0 तो किसके लिए होता है अपन जानते हैं, s के लिए होता है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, रॉन्ग है। ऐसे c यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या ऑप्शन दे रखा है, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0। अब l का मान 0 दे रखा है, s
मतलब S आ गया, और S का मान मैग्नेटिक नंबर 2 थोड़ा होता है, मतलब ये क्या है मेरा रॉन्ग है। यहाँ पर N का मान 4, L का मान भी, दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते भाई, यहाँ पर 4 भी दिए, यहाँ पर 4, मतलब नॉट पॉसिबल। मतलब करेक्ट मेरा आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 55 पूछा है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A N बराबर 3, L बराबर 2, M बराबर 2, S बराबर प्लस हाफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा N बराबर 5, M बराबर 1 के साथ P कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी। मुझे ये प्रश्न पूछा गया है कि कक्षक में P कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। मतलब जैसे आज P भी देखें, P कक्षक में, इस कक्षक की बात करें तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। इससे ज़्यादा आ सकते हैं क्या, नहीं, 2। मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 6, 2, 14। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से किसकी ऊर्जा सर्वाधिक है। यहाँ पर देखेंगे ए बी सी डी, देखिएगा 3s में 2 मतलब एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3p 3d 3s 3p 3d 3s 3p 3d 3s pd, ऐसे मतलब ऐसे एनर्जी लेवल को देखने से पता चलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो पेयर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3p 3d में से जाने से पहले 3p में क्या होना चाहिए, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये युग्मित होने चाहिए थे। ये युग्मित ना होकर कहाँ चले गए, 3d में चले गए। मतलब एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, इसका हाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 1 1, यहाँ 3d में एक अनपेयर्ड डाला है, लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेयर्ड करना होता, मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी इसकी है। यहाँ पर भी ठीक है, मतलब बी हमारा यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला लेवल वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर पेयर्ड हुआ नहीं, इससे पहले 3d में डाल दिया इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा, निम्न में से किस धातु आयन में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा गया है किसमें ज़्यादा है, तो पूछा गया है नंबर ए ऑप्शन Fe2+ दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होता है 4s2, अपन जानते हैं। यहाँ पर हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिएगा 3d6 4s2 कर दिया मैंने, है ना। कोबाल्ट जो है स्केडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट आ जाएगा 3d7 4s2 आ गया मेरा, है ना। निकल 2+ आ जाएगा, कोबाल्ट फिर निकल आएगा 3d8 4s2 मेरा आ गया। फिर और लास्ट एलिमेंट्स कौन सा, Mn2+ आ गया। Mn2+ मतलब कितना हो गया आपका 3d5 4s2। अब इन सब में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन +2, मतलब यहाँ पर सब में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ये सबको मैंने क्रॉस कर दिया। देखिए एग्जाम में कितना एक्यूरेसी के साथ और कितने कम समय में करते हैं, उससे वही आगे बढ़ता है, वही सिकंदर बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा Fe CO Ni और Mn का, देखिए Fe में देखता हूँ 3d6 इलेक्ट्रॉन रहे, 3d6 का मतलब D में देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रहे, 4 रहे। CO2+ में देखिए 3d7 है मेरे पास, मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास कितने रहे, 3 रहे, इसके पास 4 है, ठीक है। निकल देखिएगा 3d8 दे रखा, मतलब करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 2 है, जबकि Mn2+ 3d5, मतलब यहाँ तो मुझे लग रहा है सारे सर अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, अनपेड सारे, मतलब कह सकते हैं Mn2+ में, क्योंकि किस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, Mn2+ में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है। डी मेरा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा, एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। एन कक्षक में कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी मेरे को पूछा गया है। तो एन कोश में पूछा गया है, एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया एन बराबर कितना आ गया मेरा 4 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या इसको फॉर्मूला कहता है 2n², मतलब 2 × 4² पूछा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, इंटू 16, 2 × 16 का मतलब कितना हो गया 32, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन ऑफबोर सिद्धांत के अनुसार नहीं है। ओबो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन को सिस्टमेटिक भरिए, है ना, पहले अनपेयर्ड भरिए, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन भरिए, फिर उसको पेयरिंग कीजिए, ठीक है। अपन जानते हैं हुंड का रूल, पाउली है n+l, ये तीनों मिलकर ही तो क्या ओबो रूल का पालन होता है। अब देखिएगा यहाँ पर 2s2p 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 और 2s2p, मतलब सिद्धांत लागू नहीं होता। देखिएगा यहाँ 2s में 2, यहाँ पर पूरा कोश भर चुका है, यहाँ 2p में भर चुका है, यहाँ 2s में भी भर चुका है, 2p में भी ठीक है। 2s में यहाँ रॉन्ग, देखिएगा यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और इससे पहले आप 2p में भर रहे हो, तो क्या हुआ गलत बात हुई, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी क्या है रॉन्ग है। किसके अकॉर्डिंग, ऑफबोर रूल के अकॉर्डिंग, ये भी सही है, मतलब सी मेरा यहाँ पर रॉन्ग है।
क्वेश्चन नंबर 61 है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन और नील्स बोर। तो आप जानते हैं परमाणु सिद्धांत सबसे पहले दिया था जॉन डाल्टन ने कहा था, है ना, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। परमाणु वह पार्टिकल है जिसे अविभाज्य कण है, जिसे और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ये जॉन डाल्टन का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर 62 था सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। 1 है, 2 है, 8 है, 10 है। सर मैं चेक कर लूँ सोडियम की? देखिए सर चेक कर लीजिए। देखिए परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है सबसे बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही मेरा कोर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। खुद कह रहा है मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर मेरा पर कोर इलेक्ट्रॉन। बस सिर्फ यहाँ इस प्रश्न में ये पता, ये इंपॉर्टेंट है, कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है कि नहीं पता। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ए ऑप्शन करेक्ट एग्जाम में करके आओगे, मतलब ए ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 63 है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? थॉमसन, मिलिकन, रदरफोर्ड और कूलाम। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण पूछा गया तो आप जानते हैं मिलिकन ने तेल बूंद जो प्रयोग है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन के द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 64 है इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? थॉमसन, डी ब्रोगली, रदरफोर्ड, बोर। देखिएगा अभी तक इलेक्ट्रॉन को कणीय प्रकृति मानते थे, लेकिन कणीय के साथ तरंग प्रकृति बताने वाला महान वैज्ञानिक कौन है? हमारा डी ब्रोगली, नॉट मोगली, डी ब्रोगली वैज्ञानिक हमारा था। उसने सिद्धांत दिया था, है ना, आइंस्टीन का जो सिद्धांत है E बराबर mc², है ना, और E बराबर एच म्यू को कोरिलेशन करके लैम्बडा बराबर एच पी। आप जानते हैं लैम्बडा बराबर उसने एच और पी यहाँ पर उसने फॉर्मूला दिया था। मतलब डी ब्रोगली ने कणीय के साथ तरंग प्रकृति बताने वाला कौन था? डी ब्रोगली था। और इसको एक्सपेरिमेंट करने वाला वैज्ञानिक अगर पूछे तो डेविसन जर्मन ने इसको प्रयोग करके बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल जो तरंग प्रकृति खोजे तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 पे किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है? मतलब नाभिक के किस किरणों से, किस रेज से नाभिक के आकार का आकलन किया गया? अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, एक्स किरण। ओहो इतना इजी क्वेश्चन आप बताइए। ए हमारा ऑप्शन अल्फा किरण। किसने किया था? आप बता सकते हैं सर रदरफोर्ड का सारा एक्सपेरिमेंट तो अल्फा किरणों पर था। तो ए हमारा यह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 से नाभिक की द्रव्यमान संख्या है ए बी सी डी। चार ऑप्शन देखे। सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा, बी है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम, सी है सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर, डी है कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज्यादा तो कभी उसके बराबर। तो जानते हैं द्रव्यमान संख्या हमेशा क्या होती है? परमाणु क्रमांक से ज्यादा होती है। पॉइंट पी ज्यादा होगी लेकिन परमाणु क्रमांक से हमेशा क्या होती है? ज्यादा होती है। ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 67 है एन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n है, बी है n-1, सी है √n है और डी है 2n²। तो एन कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है? फॉर्मूला 2n² होता है सर, हमें पता है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है एक तत्व के उदासीन परमाणु में 2k, 8l, 8m, 1n इलेक्ट्रॉन है। तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? मतलब 2k में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8, 8, 1, मतलब इसको ऐड कर लीजिए। 2 + 8 कितना होगा? 10 + 8, 18, 18 + 1, 19 इलेक्ट्रॉन है। तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 19 ही होगा। सी हमारा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है डी उपकोष में कक्षकों की संख्या पूछी है। डी उपकोष में कक्षकों की संख्या, तो डी उपकोष में आप जानते हैं कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। डी उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है हमारे पास। बोर सिद्धांत के अनुसार 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा? 5वीं कक्षा में पूछा था। फॉर्मूला क्या होता है? NH/2 होता है। अब 5वीं n बराबर 5 दे रखा है, H/2, तो 2.5 आ गया। तो 2.5/H/π आंसर यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न है। देखिएगा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान पूछा, परमाणु क्रमांक अलग। परमाणु क्रमांक अलग का मतलब हुआ समभारिक, लेकिन अगर परमाणु क्रमांक समान है तो क्या होगा? समस्थानिक। जबकि न्यूट्रॉन तो सम न्यूट्रॉन, जब न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, है ना, समावी तो है ही नहीं। मतलब यहाँ पर द्रव्यमान संख्या अलग अलग समान कह रहा हो, परमाणु क्रमांक भिन्न, मतलब हमारा जगह समभारिक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72 है अफोबो सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षकों में भरने की ठीक व्यवस्था नहीं। ए है CU+ तथा ZN,
CO तथा Ni, C पूछा है, Mn प्लस क्रोमियम दे रखा है और D सी कॉपर तथा क्रोमियम दे रखा है। तो उपबोध निम्न सिद्धांत के अनुसार ठीक व्यवस्था किसमें नहीं है? तो देखिएगा, आप जानते हैं क्रोमियम तथा कॉपर में सही व्यवस्था नहीं है। क्रोमियम तथा कॉपर में सही व्यवस्था नहीं है मतलब क्या हुआ? देखिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम होना चाहिए 3d4 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 3d5 होता है। ऐसे ही ये होना चाहिए 3d9 होना चाहिए, लेकिन होता क्या है 3d10 होता है। मतलब एक्चुअली होता क्या है, पहले S आता है फिर D आता है, लेकिन होना ये चाहिए क्योंकि यहाँ पर S का उपकोष जो है, यहाँ पर S तो खाली और D में भर रहे हो, मतलब ये ऑफ बोर रूल के तहत नहीं है। कौन नहीं है? क्रोमियम तथा कॉपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर S में तो 1 है और D में भर रहे हो, मतलब ये तो ऑफ बोर रूल नहीं हुआ ना, क्योंकि S पहले आता है फिर D आता है। तो हमारा क्रोमियम तथा कॉपर ठीक व्यवस्था नहीं है, तो D हमारा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? रदरफोर्ड, बोहर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर। देखो, किसी भी ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना किस श्रोडिंगर समीकरण से हम जानते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी हम प्राप्त करते हैं। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 74 है, L बराबर 2 के लिए M के अधिकतम मान कितने होंगे? देखिए, L बराबर 2 का मतलब क्या हो गया आपका? L बराबर 2 देखिएगा, S P D F है ना। S के लिए तो 0 होता है, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। मतलब D है क्या? यहाँ पर D के लिए पूछा गया। किसका पूछा गया? D। तो D के लिए जानते हैं DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस y² और DZ²। सबका M का मान मैं आपको बता देता हूँ। इसका होता है +2 या -2, इसका भी होता है +1 या -1, इसका होता है +2 या -2, इसका होता है +1, सॉरी इसका +2, इसका -2 और इसका होता है 0। यहाँ पूछा है मुझे, यहाँ पर 2 होता है, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो किसका है? 0 +1 +2। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 तो दे नहीं रखा है, यहाँ पर 0 नहीं दे रखा है, यहाँ 2 नहीं दे रखा, तो बी हमारा, क्योंकि यहाँ पर 0 भी होता है, +1 भी होता है, +2 भी होता है, तो 74 का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, नीचे में से क्रमोनियम नियम का सही पालन करता है? क्रमोनियम नियम का कौन सही पालन करता है? यहाँ पर दे रखे ऑप्शन A B C D दे रखा है। पहले तो हमें क्रमोनियम नियम होता क्या? प्रमोशन रूल कहते हैं जिसे। एक ही कक्षा में उपकोषों को क्रमवत लिखना। एक ही कक्षा, बात किसकी कर रहे हैं? एक ही कक्षा में जो उपकोषों को क्रमवत मतलब सीक्वेंस वाइज लिखना, SPDF अगर लिखा है तो ये कहलाएगा मेरा क्रमोनियम नियम। कौन सा नियम कहलाएगा? क्रमोनियम नियम। देखिएगा यहाँ पर दे रखा है एक ही उपकक्षा में, मतलब यहाँ पर 4S 4D 4F, देखो 5S 4D, ये तो 5 है, ये 4 भी है, मतलब ये गलत हो गया, ये 4 4 4, ये ठीक दे रखा है। लेकिन यहाँ दूसरा एक ही कक्षा में, मतलब ये A और C हो, दोनों में एक हो सकता है। दूसरा उपकोषों का क्रमवत रूल क्या होना चाहिए? SPDF। ये S में, फिर कहाँ रहा है? D में, तो P कहाँ गया भाई साहब? मतलब रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए ये S है, फिर P है, फिर क्या है? D, और नेक्स्ट होगा तो किस में होगा? F होगा। मतलब हमारा 76 जो है C यहाँ ऑप्शन है वो क्रमोनियम रूल का पालन करता है, क्योंकि एक ही कक्षा में उपकोषों का क्रमवत सीक्वेंस वाइज होना ही क्या कहलाता है? क्रमोनियम नियम कहलाता है। C हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पोटेशियम 19 दे रखा, परमाणु क्रमांक, क्रोड आवेश कितना है? 2 1 90 और इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कोर चार्ज पूछा है, तो कोर चार्ज क्या होता है? देखिए, पोटेशियम 19 नंबर दे रखा, मतलब पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या था? 4s1। देखिएगा कितना हो गया? 4 10 11 12 12 16 18 और 19 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 4s1 में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्रोड आवेश का मतलब आयतन कोश में जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही कहलाता है क्रोड आवेश, कोर चार्ज कहलाता है मेरा। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है? 1, मतलब कितना होगा? बी बराबर, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सी श्रोडिंगर समीकरण सही है? श्रोडिंगर समीकरण एक्चुअली देखो, कोई भी इक्वेशन समीकरण पूछे तो आपको परफेक्ट पता हो तो आप इजीली क्या है, किसी भी इक्वेशन को लैप्लासियन कांस्टेंट phi = 8π² m h² e - u है, phi = 0, ये हमारे श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, ये आपको पता है। अब देखिए इसमें से कौन सा है, तो आपको अगर पता हो तो देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर 8π² प्लस तो आता नहीं, माइनस आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। 8π² h² तो उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, रॉन्ग है। 5² + 8π² h²,
ई माइनस यू इज इक्वल टू, तो यहाँ फाइव तो इधर आएगा, ये तो उस साइड लिखा है सही का मान, तो फाइव इज इक्वल टू लैप्लासियन कांस्टेंट फाइव इज इक्वल टू 8 ई माइनस यू इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू 0। डी हमारा यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है आपको, करेक्ट ऑप्शन डी है। 79 क्वेश्चन है, यदि किसी परमाणु में कुल 6 कक्षाएं तो क्रमशः दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं की संख्या कितनी होगी। देखिएगा ये सोमरफेल्ड ने कहा था वृत्ताकार हमेशा मेरी एक ही कक्षा कितनी होगी, उसने कहा वृत्ताकार कितनी होगी मेरी एक होगी सर। दीर्घ वृत्ताकार कितनी होगी, जितनी दे रखी है उसमें से एक घटा दो सर। तो यहाँ पर पूछा है दीर्घ वृत्ताकार प्लस और वृत्ताकार क्रमशः पूछा, मतलब मुझे दीर्घ वृत्ताकार पहले पूछा है, दीर्घ वृत्ताकार कैसे करूंगा, जो दे रखी है और उसमें से वृत्ताकार को घटाऊंगा, मतलब 6 में से 1 को घटाया कितना बचा 5 आया, और वृत्ताकार हमेशा कितनी होती है 1। ये किसने कहा है सर, आपने कहा है? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ये कहा है हमारा जो सोमरफेल्ड है उसने कहा है वृत्ताकार हमेशा मेरी 1 होगी और दीर्घ वृत्ताकार जो n-1 जो दे रखी है उसमें से 1 घटा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है 3D से पहले 4s को क्यों पहले आता है, पाउली अपवर्जन सिद्धांत, हून का नियम, n+l का रूल का नियम। देखिए पाउली तो 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं होती, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की बात करता है, चारों क्वांटम की बात करता है, समान नहीं होती। हून का नियम कहता है पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन भरो एक उपकोष में, है ना, कक्षक में भरो, फिर बाद में दूसरे उपकोष में भरेंगे। n+l का रूल कहता है पहले इलेक्ट्रॉन n+l के जिसके काम है उसके में भरेंगे, अगर 2 समान है तो जिसमें n का मान कम है उसमें भरेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 3D और 4s में इसलिए भरते हैं क्योंकि n+l रूल के तहत हम 3D से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है n+l बराबर 5th के लिए ज्ञात करो उपकोषों की कुल संख्या, कक्षकों की कुल संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो n+l बराबर 5th दे रखा है, उसके लिए मुझे क्या ज्ञात करना है, उपकोषों की संख्या ज्ञात करनी है मुझे, यहाँ पर कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिएगा n+l का मतलब मैंने कैसे करना है सॉल्व, 5th दे रखा है। अब देखिएगा यहाँ पर देखेंगे 5th मुझे बताओ, 5th s होता है, यस सर। 4p होता है, यस सर। 3d होता है, यस सर। 2f होता है क्या, नहीं होता है। तो देखिएगा उपकोष कितने आ गए मेरे पास, 3 आ गए। कक्षकों की संख्या देखो, उपकोष 3 आ गए, कक्षकों की संख्या पूछ रहा है मुझे, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कक्षकों की संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो ये जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर लो, जो 3 3 9 आ गया, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर संख्या पूछ रहा है तो क्या आ जाता है, जो दे रखा है ना, तो यहाँ पर 2n² फॉर्मूला होता है, तो यहाँ 3 दे रखा है तो 3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 3 दूनी 9 दूनी 3 का स्क्वायर मतलब क्या आ गया 9 आ गया, 2 मतलब कितना होगा 18, यहाँ पर ऑप्शन मतलब 3 9 18। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो हमारा डी हमारे यहाँ पर होगा। तो कैसे किया देखिएगा, उपकोषों की जब भी ऐसा प्रश्न आए घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, 5th लिखा तो 5th s करेंगे, फिर इससे 1 घटाकर 4p करेंगे, फिर 3d करेंगे, फिर 2f, जितने तक जाता है उसको जाने दीजिए। क्या 2f होता है क्या, नहीं होता है। यहाँ पर कितने उपकोष देखिए, 3 देखे, s p d 3 हो गए। अब 3 में देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन गिनना है तो गिन भी सकते हैं। इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो s में 2 आ जाएंगे, p में कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, d में 5, तो कितने हो गए 9 हो गए। और कक्षकों की संख्या टोटल कितने हो गए 9, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखेंगे 2 इसमें आ जाएंगे, 6 इसमें आ जाएंगे, 5 10 इसमें आ जाएंगे, टोटल कितने हो गए 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट है। 82 है हमारा, कक्षक की कोणीय संवेग का सूत्र कौन सा होता है। तो आप जानते हैं कक्षक की कोणीय संवेग का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखे हैं सारे। तो क्या होता है, रूट होता है l+1 h/2π होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नंबर सी, कक्षीय कोणीय संवेग पूछा है तो हमारा सी आ जाएगा। अगर चक्रीय क्वांटम चक्रीय का पूछे, चक्रीय कोणीय संवेग पूछे तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो सी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, बोर का मॉडल किस पर लागू नहीं होगा, ए हाइड्रोजन, बी हीलियम प्लस, सी लिथियम 2+, डी बोरॉन। मतलब बोर का मॉडल किस पर लागू नहीं होता, समझते हैं। बोर का मॉडल हमेशा एकल इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करता है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की बात बोर ने नहीं की। तो हाइड्रोजन होगा, हीलियम प्लस दे रखा, मतलब ये भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा। लिथियम 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर है, ये भी हाइड्रोजन जैसा। लेकिन बोर में तो 5 इलेक्ट्रॉन की बात करता है। तो ये तो बोर तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की, तो ए बी सी तीनों तो होंगे पर लागू नहीं होगा, तो डी पर लागू नहीं होगा। डी हमारा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 84 है कि हाइड्रोजन परमाणु की 2nd व 4th कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो ये मुझे पूछा है हाइड्रोजन परमाणु की 2nd व 4th कक्षा की त्रिज्याओं का पूछा गया है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर एन बराबर कितना होता है 0.529 n² होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन परमाणु, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो Z तो दोनों परमाणु क्रमांक यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन तो समान होगा,
मतलब z तो समान हुआ, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा। तो r2 बराबर मुझे r4 त्रिज्या, मतलब r2 की त्रिज्या बटा r4, मतलब फोर्थ कक्षा की त्रिज्या क्या आ जाएगा, तो n2 बटा n4 कर सकता हूँ। मतलब दूसरी कक्षा की त्रिज्या बटा चौथे कक्षा की त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। n स्क्वायर का मतलब ये स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, ये जो है 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 चक क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 चक 16, और इसको सोल्व किया तो 1:4 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा ये फॉर्मूला हमारा है त्रिज्या किसी की भी ज्ञात करने का। यहाँ पर z मतलब समान, क्योंकि हाइड्रोजन का ही पूछा गया है। हाइड्रोजन की सेकंड और फोर्थ कक्षा को पूछा गया, मतलब z तो समान हो गया। तो r बराबर n स्क्वायर के बराबर जो कक्षा दे रखी है उसका मान रखा। और ऑप्शन कौन सा है हमारा, देखिए 1:4 कौन सा है, बी हमारा ऑप्शन राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा, परमाणु की त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, आपको खुद को पता है। परमाणु की त्रिज्या सर, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात -10 मीटर। आप जानते हैं 10 की घात -10 मीटर होती है। तो बी हमारा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 86, एक तत्व x एक प्रजाति जिस पर आवेश -1 है, तो वह 18 इलेक्ट्रॉन व 20 न्यूट्रॉन रखती है, तब सही कथन बताइए। यहाँ पर 86 जो प्रश्न पूछा है, यहाँ पर x जैसे x तत्व दे रखा है, तो x किया मैंने। एक प्रजाति जिस पर आवेश कितना -1 दे रखा है, तो वह 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन, और 20 न्यूट्रॉन रखती है। मतलब 18 तो इलेक्ट्रॉन रखती है और 20 न्यूट्रॉन रखती है। तो मुझे पूछा है तो x का परमाणु क्रमांक जो है कितना होगा, 18 है। सही कथन बताइए। देखिए x का परमाणु क्रमांक 18 तो होगा नहीं। कैसे हो सकता है, 18 नहीं होगा, वो 17 होगा, है ना, क्योंकि माइनस आवेश दे रखा है। x बराबर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 38 दे रखा है। b बराबर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या 38 भी नहीं होगा। प्रोटॉन की संख्या 17 है। तो देखिएगा एक माइनस कर देंगे, किसी भी चीज़ में एक माइनस किया तो कितना होगा, 17। तो यहाँ पर सही कथन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से किन में प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनिक और इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं प्रोटॉन की संख्या समान किस में होती है, प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु क्रमांक ही हुआ, मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो होता क्या है, समस्थानिक आइसोटॉप्स। ए ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से N2 का सम इलेक्ट्रॉनिक कितना कौन है। N2 का मतलब हो गया N2O, मतलब नाइट्रोजन कितना हो गया, N7 होता है, 2 हो गया मतलब 14 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 8, तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 22 इलेक्ट्रॉन वाला देखिएगा C3, तो 6 12 18 4 22 इलेक्ट्रॉन, 100% सम इलेक्ट्रॉनिक है। यहाँ पर देखेंगे कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 6 22, ये भी सही है। N2 कितना होगा, 7 दूनी 14 14, और O5 तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, O5 तो क्योंकि 8 × 5 हो गया ना, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए और सी, मतलब डी हमारा करेक्ट है। 22 इलेक्ट्रॉन वाला ये ए और सी N2O का सम इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि बी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसी कक्षक की चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर -1 है, तो कौन सा कक्षक नहीं होगा। m बराबर -1 दे रखा है। P के लिए होता है यस सर, D के लिए होता है यस सर, F के लिए होता है यस सर, S के लिए तो m का मान क्या होता है सर, 0 होता है। तो ए आएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 90, एक उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई है, तो 4l-2, 4l+2, 2l+2, 2n²। देखिएगा अपन का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 2l+2 होता है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पर 4l+ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसने मल्टीप्लाई कर लिया इस फॉर्मूले में, क्योंकि ये ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, होना ये चाहिए, ये दिख ही नहीं रहा है, तो इसने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4l+2 हो गया। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 91, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं। ए प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। मतलब मूल कण समान संख्या में कौन कौन से होते हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन हमारे बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन हम अधिकतर हमेशा 90%, 90 क्या, मूल कण अगर पूछा है ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आपका इक्वल ही होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। परमाणु, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या है, बहुत इजी, परमाणु कहलाता है। निम्नांकित में निम्न में से आणविक सिद्धांत प्रतिपादन किया जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी, एल्बर्ट आइंस्टीन, जॉर्ज डाल्टन। आणविक कक्षक सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। 93 का डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे। अभिविन्यास, आवृत्ति, माप, चक्रण से जानते हैं।
चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक अभिविन्यास को बताता है, अरेंजमेंट किस तरह से उसको बताता है। तो हमारा 94 का ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि रेडियम 88 226 इसका परमाणु मास दे रखा है, नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। पहले देखेगा उसने नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पहले पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए। 226 में से 88 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 1। तो न्यूट्रॉन की संख्या 138 आ गया और प्रोटॉन की संख्या तो वही होगा 88, मतलब 138 और 88 ऑप्शन कौन सा है मेरा। यहाँ पर देखेंगे क्या पूछा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पूछा है, तो मेरा क्या आ जाएगा 138 और ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 96 का है। क्वेश्चन नंबर 97 1:2:2 पे 6 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिएगा 2 + 4 + 6 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगा है। सोडियम होता है क्या, 11 होता है, ये तो रॉन्ग हो गया। नियोन 10 होता है, सोडियम प्लस मतलब 11 होता है, एक चार्ज और इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 10, सीधी बात, नो बकवास। तो बी हमारा 97 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है। यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं मुझे वो बताइए। सर 2 हो सकते हैं, तो यहाँ पर मेरा पूछा है कितने कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, तो ए ऑप्शन हमारा 2 राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 99 डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसके बराबर होता है। डी कक्षक में मेरा इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, देखो कोणीय संवेग का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, L+1H, यहाँ 1H/2π, या तो ये भी कह सकते हैं, या इसका एक फॉर्मूला और होता है √L, यहाँ पर L+1 लैप्लासियन H हेक्स कहते हैं जिसे, ये भी फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर डी कक्षक के लिए पूछा है, डी कक्षक का मतलब SPDF, S के लिए L का मान कितना होता है सर, 0 होता है, 1 होता है, यहाँ D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है। अब डी कक्षक के लिए पूछा, मेरा मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब इस फॉर्मूले में रख दूँ तो L = 2 हो जाएगा, 2 + 1 H हेक्स, तो ये तो हो गया 3 और 3 × 6 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कितना 6 H हेक्स। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कुछ भी पूछे, डी का पूछे, एस का पूछे, पी का पूछे, एफ का पूछे, फॉर्मूला यही रहेगा, यही तरीका। प्रश्न पूछने के तरीके कई भी हो सकते हैं, बट सिस्टम अगर हमको अच्छे से पता है तो हर चीज़ का ऑप्शन हम आंसर निकाल सकते हैं, अगर थ्योरी हमारी कमांड अच्छी है। 98 का ए ऑप्शन हमारा अभी फिलहाल यहाँ पर आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 100 यदि किसी इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्वांटम संख्या +12 है तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति नहीं हो सकती। +12 ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय क्वांटम संख्या -1 दे रखा है, -1 दिखेगा, डी में होता है, यस सर होता है, +2 +1 -1 भी होता है, 0 भी होता है, एफ के लिए भी होता है, पी के लिए भी होता है, +1 -1 भी होता है, 0 भी होता है, एस के लिए तो सर होता ही नहीं, 0 होता है, तो किस में उपस्थित नहीं हो सकता, तो सर डी तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा 100 क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी है। दोस्तों आपको मैंने 1 से लगाकर 100 तक क्वेश्चन करवाए, आपको ये क्वेश्चन सीरीज कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन सीरीज बनाने में मैंने प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन आए हैं कंपटीशन एग्जाम में उसको भी ऐड किया है। मैंने खुद भी बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं आपके लिए, ताकि आपकी थ्योरी कमांड हो जाए। पहले हम क्वेश्चन करें, अगर आपको इसकी थ्योरी भी चाहिए इस एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसकी थ्योरी भी पूरी अच्छे से, एक पूरी कंबाइंड थ्योरी जो मेरे पास स्पेशल नोट्स में बनाकर आपको वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगा। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।